कष्ट इतना कष्टकर नहीं होता जितने कि उसकी चिंता कष्टकर होती है। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास हो उसे सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। आलस्य का एकमात्र इलाज है काम करना, निरंतर काम करना। स्वार्थ भावना का इलाज है त्याग करना। अविश्वास का इलाज है दृढ़ विश्वास। कायरता का इलाज है जोखिम भरे काम का बीड़ा उठाना और तन मन धन से उसमें जुट जाना। यदि कष्ट को हंसते हंसते सहन किया जाए तो वह खुद सुखद हो जाता है, पर यह तभी हो सकता है जब काम को महान बना दिया जाए। निराशा हमारी प्रसन्नता, सुख और शांति को ही नष्ट नहीं करती, वह हमारे उन संकल्पों को भी नष्ट करती है जो हमने कुछ सत्कर्मों को करने के लिए किए थे। जिस प्रकार अलमस्त हाथी पर काबू पाने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है, उसी प्रकार अपने को अपनी दूषित भावनाओं पर काबू करने के लिए आत्मसंयम रूपी अंकुश का इस्तेमाल करना चाहिए। अवसर से लाभ उठाने में असाधारण रूप से वही लोग सफल हुए हैं जिन्होंने प्राप्त अवसरों में सुधार लाकर उन्हें अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया है। मैं उस व्यक्ति को बेवकूफ मानता हूँ जो किसी हानि या नुकसान के बाद उस पर पश्चाताप कर अपना समय गंवाते हैं। इसलिए जो हो गया उसे भूल जाओ। व्यक्ति के स्वभाव पर उसका भविष्य निर्भर करता है। स्वभाव कच्ची मिट्टी की भांति होती है जिसकी कोई शक्ल नहीं होती, इसे आकृति देने की आवश्यकता होती है। उठो, अपने जीवन की योजना को बनाओ ताकि तुम्हारी सोई महान प्रतिभा और शक्ति जो अब तक व्यर्थ पड़ी हुई थी जाग उठे। अशुभ विचार वाले मनुष्य रोगी एवं दुष्कर्म करने वाले भोगी बनते हैं, जबकि शुभ विचार करने वाले स्वस्थ सत्कर्म करने वाले योगी बनते हैं। जबकि शुभ विचार करने वाले स्वस्थ सत्कर्म करने वाले योगी बनते हैं। निराशा से बचने का एकमात्र उपाय है अंतःकरण में आशा की चेतना को जगाना। जिनका मन उत्साहपूर्ण, स्फूर्तिदायक, आध्यात्मिक विचारों से परिपूर्ण रहता है, वे सदा युवा रहकर दीर्घायु को प्राप्त होते हैं। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति का स्वभाव प्राकृतिक रूप से ऐसा नहीं है जिसे कंप्लीट कहा जा सके। उसे आवश्यकता होती है देखभाल की, आत्मसंयम की। व्यक्ति के विचार जैसे होंगे वैसे ही रूप में वह भगवान के अस्तित्व को देखेगा। क्रोध, घृणा, अहम, मोह, आसक्ति ऐसे भाव हैं जो मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति समाप्त कर देते हैं और वह खुद अपना विनाश कर लेते हैं। इस विनाश से बचने के लिए मनुष्य को आत्ममंथन करना चाहिए। जीवन में कितने भी अंधकारमय क्षण क्यों न आए, सब थोड़ी देर ठहर कर चले जाते हैं और फिर नई आशा की किरणें चमकने लगती है। अपने को जानना और अंतर में बसे ईश्वर के रूप को पहचानना, यही सफल जीवन का मूल मंत्र है। ईश्वर प्रत्येक मनुष्य को जीवन में ऐसा एक शुभ अवसर जरूर देता है जिसका लाभ उठाकर वह धन, वैभव और सम्मान के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। आप अपने सबसे बड़े गुरु व निर्देशक हैं। पहले आप अंदर मजबूती लाइए, अपने विचारों को दृढ़ कीजिए। स्वस्थ चिंतन मनुष्य में आत्मविश्वास की शक्ति भर देता है और वह सफलता की ओर निरंतर अग्रसर होता रहता है। इसके विपरीत चिंताग्रस्त व्यक्ति रोगों से ग्रस्त, निराश और हताश होता है। उसका जीवन कष्टों से परिपूर्ण होकर नष्ट हो जाता है।